जरा सोचिए, कोई परदेसी आपके घर आए, आप उसका खूब आदर सत्कार करें, खातिरदारी करें, मगर वो आपकी नजरों के सामने से आपकी सबसे कीमती चीज ले जाए तो दिल पर छुरियां तो चली जाएंगी। अब नॉर्मली ऐसे आदमी से आप दोबारा नहीं मिलना चाहेंगे, मिलना तो क्या दूर से भी नहीं देखना चाहेंगे। लेकिन आईपीएल ऑक्शन एक ऐसी चीज है जहां सब कुछ पॉसिबल है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। कल आपने ऐसे ही कुछ इसका बिल्कुल उलट होते हुए देखा। 19 नवंबर 2023 हर भारतीय क्रिकेट फैन ऑस्ट्रेलियन टीम और उनके प्लेयर्स से काफी हर्ट था। लोग इन्हें गालियां भी दे रहे थे, शोक भी मना रहे थे। और कल 19 दिसंबर यानी ठीक एक महीने बाद लोग इन्हीं ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ियों को चीयर कर रहे थे, इनके लिए खुशियां मना रहे थे। पैट कमिंस तो सबसे पहले क्राउड के बीच वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठा कर ले गए, फिर 20.5 करोड़ भी बना गए। और मिचेल स्टार्क पहले हमारे दिलों को तोड़ गए। 24 करोड़ 75 लाख के बड़े बिडिंग प्राइस के साथ आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए। बड़े शॉकर्स, इप्स बट्स और अनएक्सपेक्टेड बिडिंग से भरी रही कल की ऑक्शन। कुछ खिलाड़ी तो बड़े सस्ते में बिक गए, वहीं कुछ बेचारे बिना मतलब के ही अनसोल्ड हो गए। ऐसे कुछ सूझबूझ तो कुछ अजीबोगरीब डिसीजन से भरा रहा 19 दिसंबर का ये दिन, जहां कुल 72 खिलाड़ी खरीदे गए। आइए जरा रिव्यू करते हैं किसने क्या कमाया, क्या गवाया। भाई इसमें कोई शक की बात नहीं है कि कल के ऑक्शन में कंगारुओं और कीवी खिलाड़ियों का ही राज था। मोटे आसामी यही साबित हुए। 24 करोड़ 75 लाख के छप्पड़ फाड़ रकम में केकेआर में गए मिचेल स्टार्क आईपीएल हिस्ट्री के सबसे महंगे खिलाड़ी बने, जहां दूसरे नंबर पर उन्हीं के कप्तान पैट कमिंस थे, जो कि 20 करोड़ 50 लाख में हैदराबाद का हिस्सा होंगे। भाई कमिंस की एक बात तो पक्की है कि ये बंदा T20 का बॉलर तो है नहीं, लेकिन एज ए प्लेयर फुल पैसा वसूल है, जो कि बैट से भी और बॉल से भी 50 से लगा सकता है। एक ट्रू मैच विनर, मगर काफी ज्यादा ओवर प्राइस। स्टार्क ने तो इतने सालों से आईपीएल में हिस्सा नहीं लिया, और जब लिया तो सबकी वसूली कर ली। अब इतनी प्राइस तो जाहिर सी बात है कि कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, पर ये डिमांड एंड सप्लाई का खेल है मेरे दोस्त। कोई अर्थ पर तो कोई फर्श पर। ये एक चैंपियन बॉलर है जो अपने दिन पर तबाही मचा दे। अब देखनी होगी इनकी फिटनेस, लेकिन खुशी हुई डेरियल मिचेल के लिए, जो इस वक्त अपने करियर की पीक पर है। 2023 आईपीएल में अनसोल्ड गए थे, मगर इस बार 14 करोड़ में चेन्नई के साथ हो गए। ट्रेविस हेड तो बहुत हाई प्राइस वाले लग रहे थे, लेकिन 6 करोड़ 80 लाख में हैदराबाद ने इन्हें पैक कर लिया। यार कुछ खिलाड़ियों को देख करके मैं तो हक्का बक्का रह गया। इतना नाम, इतने जबरदस्त प्लेयर, परफॉर्मेंस भी इतनी शानदार, लेकिन ये इतने सस्ते में कैसे बिक गए। सबसे पहले तो यार वनिंदु हसरंगा, इतना गजब का प्लेयर। एक बात ये नहीं समझ में आई कि आरसीबी ने इन्हें छोड़ा क्यों, और अब एसआरएच से इन्हें महज 1.5 करोड़ ही मिले। चलो इन पर तो ये समझ में आता है कि ये फिट नहीं रहते, लेकिन सचिन रविंद्र इतनी तगड़ी परफॉर्मेंस की वर्ल्ड कप में, एक फुल पैकेज प्लेयर, इनकी इतनी हाइप बनाई गई, लेकिन किसी ने ज्यादा बिड ही नहीं की। सिर्फ 1 करोड़ 80 लाख में सीएसके ने बाजी मार ली। इसके अलावा कुछ देसी टैलेंट भी बड़े सस्ते में मिल गए। आशीष कुलकर्णी जैसे टैलेंट सिर्फ 20 लाख में एलएसजी के पास गए। 20 लाख में ही रमनदीप सिंह को केकेआर ने लिया। कार्तिक त्यागी 20 लाख में गुजरात के पास गए। श्रेयस गोपाल भी बड़े किफायती मिल गए, 20 लाख में मुंबई को। सिर्फ 75 लाख में शाही होप को खरीद कर दिल्ली की लॉटरी लग गई। तो 2 करोड़ में विली पर भी एलएसजी ने मोर्चा मार दिया। बेहद टैलेंट और स्वास्तिक चिकारा तो मात्र 20 लाख में दिल्ली के हो गए, और स्टफ्स मात्र 50 लाख में दिल्ली के हुए। मुंबई इंडियंस ने भी 1.5 करोड़ में नबी को अपने साथ जोड़ा। नांद्रे बर्गर भी सिर्फ 50 लाख में आरआर के पास गए, और शशांक सिंह को केवल 20 लाख में पंजाब ने लिया। ये बड़ा सस्ता बाय रहा। इन सब के अलावा कल के ऑक्शन में कुछ ऐसा हुआ जिसे सुनकर मैं बहुत खुश हुआ, हो सकता आप भी हो। झारखंड के 21 साल के विकेट कीपर बल्लेबाज रॉबिन मिंज को गुजरात टाइटंस ने 3 करोड़ 60 लाख में खरीदा है। रॉबिन झारखंड के एक आदिवासी परिवार से ताल्लुक रखते हैं। अपने समुदाय के पहले क्रिकेटर हैं जो आईपीएल में खेलने वाले हैं। उनके पिता एक्स आर्मी मैन है। मौजूदा समय में वो रिटायर होने के बाद एयरपोर्ट सिक्योरिटी में सर्विस कर रहे हैं। रॉबिन लोगों की नजरों में पहली बार तब आए जब उन्होंने अंडर 19 के ओपन ट्रायल में 60 रन बनाए थे। इस राउंड के बल्ले से 5 बेहतरीन छक्के निकले थे। भाई दिमाग एकदम शॉक हो गया जब इन प्लेयर्स की बोली लगी। मुझे तो अभी तक विश्वास नहीं हो रहा कि ये इतने महंगे कैसे हो गए। जिस रिंकू सिंह ने आईपीएल 2023 में 5 छक्के जड़े, सबको पता है कि केकेआर उन्हें महज 55 लाख दे रही है, और जिस यश दयाल को 5 छक्के पड़े उसे आरसीबी ने 5 करोड़ में खरीद लिया। मगर यार हर्षल पटेल को पंजाब में लाने के लिए 11 करोड़ 75 लाख रुपए खर्च कर दिए गए। अब जिसका मुझे कोई सेंस नहीं लगा। अल्जारी जोसेफ 11 करोड़ 75 लाख में आरसीबी के हुए, लेकिन किसी ने सोचा नहीं था कि 50 लाख के बेस प्राइस स्पेंसर जॉनसन, जिसने सिर्फ 1 ओडीआई और 2 T20 खेले, उनकी बोली 10 करोड़ तक जाएगी। समीर रिजवी ने भी खूब चौंकाया। 20 साल के इस अनकैप्ड खिलाड़ी का प्राइस महज 20 लाख था, लेकिन 8 करोड़ 40 लाख में इन्हें सीएसके ने अपने साथ जोड़ा। रायलू रूसो का केस भी बेहद अजीबो गरीब रहा। पहले तो इन्हें किसी ने खरीदा नहीं, लेकिन अंतिम राउंड में जब इनका नाम आया तो टीम इनके पीछे बावली हो गई, और देखते ही देखते 8 करोड़ में ये पंजाब किंग्स के हो गए। अब सही बताएं तो बिना सिर पैर के खरीदारी की आरसीबी और पीबीएस ने, जिसका कोई सेंस ही नहीं है। 90% ऐसे प्लेयर लिए जिनके अल्ले पल्ले कुछ खास नहीं है। चलो सस्ते या महंगे, कम से कम सोल्ड प्लेयर्स तो थे ये, जिन पर बिडिंग तो हुई, लेकिन कुछ प्लेयर्स तो ऐसे भी थे जो कि अनसोल्ड हो गए। सच कहूं तो मैंने सोचा नहीं था कि इन प्लेयर्स को कोई नहीं लेगा। फिल सॉल्ट यार इतना शानदार प्लेयर, पिछले आईपीएल में दिल्ली के लिए कितना लाजवाब खेले। आज वेस्टइंडीज के खिलाफ इतनी जबरदस्त सेंचुरी भी, उसके बावजूद किसी ने नहीं लिया। जॉस इंग्लिश की भी कुछ ऐसी ही कहानी रही। जॉश हेजलवुड का भी अनसोल्ड रहना हजम नहीं हुआ। अब क्योंकि फर्स्ट हाफ में ये होंगे नहीं, तो शायद इसलिए किसी ने इन्हें खरीदा ही नहीं। लेकिन यार
आदिल रशीद, आकिल हुसैन जैसे टैलेंट्स को भी किसी ने नहीं पूछा। ये चीज हर्ट कर गई। ऋतिक शौकीन मुंबई इंडियंस के लिए कितना अच्छा कर रहे थे, उन्हें ऐसा रिलीज किया गया कि किसी ने नहीं खरीदा। फिन एलन और कॉलिन मुनरो जैसे आतिशी प्लेयर्स पर भी कोई इंटरेस्टेड नहीं था। माइकल ब्रसबेल का ना बिकना काफी हर्ट किया। कैली जेमसन की तो किस्मत ही खराब चल रही है, कभी 15 करोड़ में बिके थे, आज कोई पूछता नहीं। और करुण नायर का तो करियर खत्म ही कर दिया गया। कितनी दुख की बात है ना। ये किसी वक्त नेक्स्ट बिग थिंग थे और आज फॉरगॉटन हीरो। बात तो ये भी कि 19 दिसंबर को इन्होंने भारत के लिए कभी 13 शतक लगाया था और कल भी 19 दिसंबर ही था। साल क्या बदला, जिंदगी ही बदल गई। खैर, इनके इस दुखद डाउनफॉल पर विस्तार से बात करेंगे एक दूसरे वीडियो में। तो ऐसा रहा कल के आईपीएल ऑक्शन का हिसाब किताब। किसी के हाथ सब कुछ, किसी के हाथ कुछ कुछ, तो कोई उस कुछ को भी तरसा। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। लेकिन एक सवाल तो दिमाग में चलता रहेगा कि क्या इतने महंगे बिके ये प्लेयर्स अपने दम पर ट्रॉफी जीता पाएंगे? कमेंट करके जरूर बताइएगा।